Hello everyone, welcome to you all in प्रेरणास पाठशाला. Hope you all are fine. और आज का टॉपिक है adverb. Today I am going to teach you about adverb. Adverbs is an important part of speech. It's also an important part of speech. और हम लोग आज सीखेंगे adverbs and its types. Adverb और इसके कितने तरह के होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं what an adverb is. Okay, adverb होता क्या है. तो adverb is a word which qualifies a verb, an adjective and an adverb. ये एक verb को भी qualify करता है, एक adjective को भी qualify करता है और एक adverb को भी qualify करता है. तो हम लोग देखते हैं an example. देखिए, जैसे मोहन runs fastly. ठीक है, यहाँ फास्टली एक एडवर्ब है. ये क्वालिफाई कर रहा है रन्स को. ठीक है, रन को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है. इट इज ये एक वर्ब है, इसको एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है. तो ठीक है, सेकंड में क्या है, द मैंगो इज वेरी स्वीट. ठीक है, ये स्वीट जो है ये एक एडजेक्टिव है. ठीक है, स्वीट इज एन एडजेक्टिव एंड इट इज क्वालिफाइड बाय द वर्ड वेरी. दैट्स एन एडवर्ब. ठीक है, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई किया. और थर्ड एग्जांपल मैं दे रही हूँ एंड इन विच यू कैन सी दैट हाउ एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडवर्ब. एक एडवर्ब को ही कैसे क्वालिफाई करता है. तो सी द एग्जांपल, चाइल्ड रीड्स क्वाइट क्लियरली. ठीक है, यहाँ पे क्लियरली इज एन एडवर्ब एंड इट इज मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब. एडवर्ब से ही एडवर्ब का मॉडिफिकेशन है. तो हम लोग समझ गए कि एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई एन एडजेक्टिव एंड अ वर्ब एज वेल एज एन एडवर्ब. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. तो कितने तरह के एडवर्ब्स होते हैं. ठीक है, वन बाय वन वी विल सी with the examples. Okay, we will see each and every type of adverb with examples. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं adverb of time. Okay, time से पता चलता है, it will tell the समय क्या. Okay, when. Adverb of time, like adverb of time here. तो इसका ये एक बताता है कि कब हुआ, कब. ठीक है, व्हेन. इट टेल्स, अगर हम लोग व्हेन पे क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर देगा. दैट्स द एडवर्ब ऑफ टाइम. तो हम लोग देखते हैं, मोहन कम्स हेयर डेली. ठीक है, मोहन कम्स हेयर डेली. तो यहाँ पे डेली डिनोट्स द टाइम. ठीक है, डेली डिनोट्स व्हाट डेली. Here daily denotes the time. इससे पता चलता है कि वो डेली आता है. ओके, दिस इज द एडवर्ब ऑफ टाइम. हम लोग कोई और एग्जांपल भी देख सकते हैं. ठीक है, दूसरा एडवर्ब, द फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ द टाइम एंड सेकंड इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ ऑफन. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी like how often. जैसे example, I will give one example that Smita cuts cake always. ठीक है, स्मिता हमेशा केक काटती है. तो always जो है that is the adverb of frequency. Okay, that is the adverb of frequency. मैंने example दिया, कुछ भी example हम लोग दे सकते हैं. सोहन cuts cake, सोहन ऑलवेज कट द केक लाइक दिस, या कुछ और एग्जाम्पल. ठीक है, स्मिता कट द केक ऑलवेज. तो यहाँ पे जो ऑलवेज है दैट इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, होप दिस इज क्लियर. अप टू यहाँ तक क्लियर होना चाहिए. ठीक है, द थर्ड, दिस इज द सेकेंड वन. थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. द थर्ड वन, लेट मी रब ऑल द थिंग्स. Adverb of place. Okay, adverb of place. प्लेस से हमें पता चलता है जगह. ठीक है, प्लेस से हमें क्या पता चलता है,
where. Okay, like he looked up. कहाँ देखा? ऊपर की तरफ देखा. तो place, it just tells the place. Okay, तो he just, I have given the example. He looked up. It tells the place where he's watching, where he's seeing. Okay, now the fourth one is adverb of negation or affirmation. Adverb of negation or affirmation. Okay, affirmation means, it means you are acting to do the thing, and if you are disagree, it means agreement and disagreement. Okay, just see the example, like I certainly will go there. I certainly will go there. Or negation, I do not go there. एक certainly here is also an adverb, and do not is an adverb. ये दोनों adverb है, लेकिन एक negation है, I do not go there. I do not go there. ये हो गया आपका negation, and I certainly go there. That is affirmation. ठीक है, that is affirmation. This is the four. These are the, हम लोगों ने पढ़ा अब तक 4 adverb के बारे में. ठीक है. Now fifth one is adverb of reason. ठीक है. Now we will see the adverb of reason. Reason क्या होता है? Reason का मतलब होता है कारण. ठीक है. क्यों इसलिए, like हम लोग बोलते हैं ना, इसलिए मैं नहीं गया. I therefore left the school. अगर मैं कहती हूँ I therefore left the school. I therefore left the school. So here therefore is the adverb of reason. Therefore क्या है? Adverb of reason है, क्योंकि ये reason दे रहा है, because it's giving the reason. ठीक है, इसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज का reason देते हैं. That's why it's called adverb of reason. This is the okay, fifth one. So third one, not fifth. No, sixth one. Adverb of manner. ठीक है, manner. अब manner क्या होता है? तरीका. किस तरीका से, किस वे से. ठीक है, in which way. Like जैसे मैंने फर्स्ट में एग्जांपल दिया था ना, quite clearly. ठीक है, quite clearly I've given the example that adverb को modify करता है, तो वही adverb है adverb of manner. तो यहाँ पे adverb of manner मैं लिखती हूँ, I understand writing that she writes quite clearly. वो कैसे लिखती है? तो clearly लिखती है. It tells the manner, in which way, what is the way. ठीक है, that's the adverb of manner. And the last one is adverb of degree. ठीक है, with adverb, the seventh one is, that was the sixth one, seventh one is adverb of degree. ठीक है, अब adverb of degree में क्या है? up to which extent, कब तक, कहाँ तक. ठीक है, किस extent तक हम लोग कह सकते हैं. जैसे the mangoes are almost ripe. ठीक है, the mangoes are almost ripe. लगभग सारा मैंगो पका हुआ है. ठीक है, पक चुका है. like this, the mangoes are almost ripe. लगभग सारा मैंगो पका हुआ है. तो ऑलमोस्ट हम लोग कह रहे हैं, that is degree of adverb, that is adverb of degree. degree of adverb नहीं, adverb of degree. तो हम लोग इस वीडियो में सीखें adverb क्या होता है और adverb के टाइप कितने होते हैं. ओके, तो adverb which तो hope you like this video, and if you like this video then please like, share and subscribe. Thanks for watching this video, and we'll meet with some more new and exciting video. Bye and take care.